तो पदार्थ की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हाँ, आज हम उन सबसे बुनियादी चीजों को समझ रहे हैं जिनसे मतलब सब कुछ बनता है, परमाणु और अणु। हाँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक लेख भी है, परमाणु बनाम अणु, सरल व्याख्या। हाँ। तो हमारा मिशन है कि इसके जरिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ, कोशिश करते हैं इसे एकदम आसान बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परमाणु, एटम, ये क्या है? परमाणु मतलब एटम किसी भी तत्व की, जैसे मान लीजिए सोना है या लोहा या ऑक्सीजन, उसकी वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण मौजूद रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा सोने का उदाहरण लें, अगर हम उसे काटते जाएं तो वो सबसे छोटा कण जो फिर भी सोना ही कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, वही उस सोने का परमाणु होगा। ठीक है, और इसकी बनावट आपने कहा था नाभिक होता है। एक नाभिक मतलब न्यूक्लियस होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, और यही बनावट तय करती है कि एक तत्व दूसरे से अलग कैसे है। हाँ बिल्कुल, यही संरचना उनके रासायनिक व्यवहार का आधार है। और एक जरूरी बात यह है कि ज्यादातर परमाणु ना वो अकेले रहना पसंद नहीं करते, वो अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब उतने स्टेबल नहीं होते अकेले, और यहीं पर अणु यानी मॉलिक्यूल की भूमिका आती है। अच्छा, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु, चाहे वो एक ही तत्व के हो या अलग अलग तत्वों के, आपस में रासायनिक बंधनों से, केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब अणु बनता है। हाँ, तब वे एक अणु बनाते हैं, और ये बंधन उन्हें एक तरह की स्थिरता देते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ आम उदाहरण दे सकती हैं? जरूर, जैसे हवा में जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, हाँ, वो असल में ऑक्सीजन का अणु है, O2। O2 मतलब दो ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए। बिल्कुल, दो ऑक्सीजन परमाणु एक साथ जुड़े होते हैं। और पानी तो बहुत आम है। हाँ, पानी जो जीवन के लिए इतना जरूरी है, हाँ, उसका अणु है H2O। H2O मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु हाँ, और एक ऑक्सीजन परमाणु, हाँ, ये तीनों जुड़कर पानी का एक अणु बनाते हैं। अच्छा, और ये अणु फिर अपने आप में एक पूरी इकाई की तरह काम करते हैं। हाँ, वो एक स्वतंत्र इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। हमारे स्रोत में ना एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है लेगो ब्रिक्स का। हाँ, मैंने भी देखा, काफी अच्छा है समझाने के लिए। कि अगर परमाणु अलग अलग रंग और आकार की लेगो ब्रिक्स हैं, तो अणु उन ब्रिक्स को जोड़कर बनाया गया कोई मॉडल है, जैसे कोई घर या गाड़ी। हाँ, अकेली ब्रिक परमाणु हो गई और जुड़कर जो बना वो अणु। ये समझने में काफी मदद करता है ना? बिल्कुल, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि परमाणु सिर्फ ऐसे ब्लॉक नहीं है कि कहीं भी जोड़ दो। हाँ, वो तो है। उनके जुड़ने के नियम और तरीके, मतलब केमिकल बॉन्ड्स, हाँ, बहुत खास होते हैं, लेगो से कहीं ज्यादा जटिल। सही कहा। तो अगर हम सीधे सीधे तुलना करें, परमाणु क्या है? किसी तत्व की फंडामेंटल यूनिट, जैसे सिर्फ H या सिर्फ O। ठीक। और अणु वो दो या ज्यादा परमाणुओं का समूह है जो रासायनिक रूप से जुड़ा हो, जैसे H2 या H2O। और एक बात, परमाणु स्वतंत्र रूप से कम ही मिलते हैं, मतलब अकेले। कुछ नोबल गैसें हैं, वो अलग बात है। अच्छा, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकते हैं और वही पदार्थ के गुण दिखाते हैं। जैसे पानी का अणु पानी के गुण दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, तो हम असल में अकेले H परमाणुओं की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, ज्यादातर मामलों में नहीं। हम H2 अणुओं की बात कर रहे होते हैं, जहां दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस असल में H2 अणुओं से बनी होती है। और नाइट्रोजन गैस? वो N2 अणुओं से। इसी तरह। अच्छा, तो तत्व का नाम जैसे ऑक्सीजन, वो उसके परमाणु O को बताता है। हाँ, लेकिन वो प्रकृति में जिस रूप में मिलता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, वो अक्सर उसका अणु O2 होता है। बिल्कुल सही। और पानी, H2O या कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जैसे पदार्थ तो हमेशा अणुओं के रूप में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो यौगिक हैं, कंपाउंड्स, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अच्छा, ये फर्क समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ, H क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु, O2 एक ऑक्सीजन अणु, और H2O, ये पानी का एक अणु है। जिसमें कुल कितने परमाणु हुए? कुल मिलाकर 3 परमाणु, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये बिल्कुल साफ है। हाँ, तो सार यही है, निचोड़ ये है
कि परमाणु बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और अणु उन ब्लॉक से बनी संरचनाएं हैं, और यही वो नींव है जिस पर पूरी केमिस्ट्री खड़ी है। सही। कि कैसे ये परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं और फिर कैसे वो अणु आपस में रिएक्ट करके हमारे चारों ओर की दुनिया बनाते हैं। और जब ये बुनियादी फर्क समझ आ जाता है ना, तो हम अपने आसपास की हर चीज को, हवा, पानी, प्लास्टिक, यहाँ तक कि जीवित कोशिकाओं को भी, हाँ, इन परमाणुओं और अणुओं के एक विशाल और जटिल खेल के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। बताइए। जरा सोचिए, ज्ञात परमाणु तो कुछ 100 तरह के ही हैं, ज्यादा नहीं। हाँ। लेकिन उनके आपस में जुड़ने के तरीकों की वजह से अनगिनत तरीकों से खरबों खरबों अलग अलग तरह के अणु बन सकते हैं। बाप रे, खरबों खरबों। हाँ, इन सरल नियमों से ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा विविधता और जटिलता कैसे पैदा होती है? दवाओं से लेकर ग्रहों तक सब कुछ इन्हीं बेसिक यूनिट्स का खेल है। ये वाकई हैरान करने वाला, सोचने वाली बात है।